आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या भगवान के दरबार में अब नो तिलक नो एंट्री का नियम लागू होना चाहिए? और अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी पर आखिर देश के चर्चित कथावाचक ने ऐसा क्या कह दिया जिससे नई बहस छिड़ गई है? रायपुर से आई इस खबर में धर्म, परंपरा, संस्कृति, बच्चों के संस्कार और मंदिरों की व्यवस्था सब एक साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रायपुर में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा इस बार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कई बड़े संदेशों की वजह से चर्चा का केंद्र बन गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नो तिलक नो एंट्री की बात कही और इसके साथ ही मंदिरों के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग भी दोहराई। गौ माता को बचाना बहुत जरूरी है और सभी लोगों को सनातनी बनाना बहुत जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो इन सब के पीछे इन सब को बचा सकता है वो है सनातन बोर्ड। आप सारे मंदिर जो भारतवर्ष में है वो सारे मंदिर सरकार से मुक्त करा लीजिए, क्योंकि कोई और धार्मिक जगह सरकार के अंडर नहीं है। सिर्फ भारत के मंदिर जो सनातनी मंदिर है वही अंडर है। सरकार को चाहिए कि वो हमारे मंदिर छोड़ दे और सारे मंदिरों को एक बॉडी बनाए, सनातन बोर्ड। उसमें चारों शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्यों से ऊपर कौन है, और पांचों वैष्णवाचार्य और जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत हो उनकी बॉडी बनाकर उन्हीं से गौशाला बनवाएं, उन्हीं से मॉडर्न गुरुकुलम बनवाएं जहां राम जी की चरित्र भी पढ़े और आज का साइंस भी, साइंस विद सनातन। और वहीं से जो हमारे गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी विवाह की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये सब काम सनातन बोर्ड कर सकता है, तो सनातन बोर्ड का होना मेरी नजर में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कहा, भगवान के नाम पर चढ़ाया गया धन सबसे पवित्र होता है। ऐसे में अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गलती जिसने की है वो छूटना नहीं चाहिए। अभी भी जांच की क्रिया चल रही है और सभी के लिए बता दूं, मैं जितने भी सनातन को जानने वाले लोग हैं वो इस बात को समझ लें, भगवान के ऊपर चढ़ी हुई एक चवन्नी भी अगर कोई व्यक्ति उसे चुराता है तो वो अपना तो नाश करता ही है, साथ में पूरे परिवार का नाश कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वो है नो तिलक नो एंट्री। जी हाँ, रायपुर में चल रही भागवत कथा में बिना तिलक लगाए प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि देवकीनंदन ठाकुर इसे किसी तरह की पाबंदी नहीं बल्कि संस्कृति से जोड़ने की एक पहल बता रहे हैं। उनका कहना है कि तिलक केवल माथे पर लगाया जाने वाला चिन्ह नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की पहचान है। अभी भी कहता हूँ नो तिलक नो एंट्री, क्योंकि तिलक मैं रायपुर के और छत्तीसगढ़ से सबसे निवेदन करूंगा, नो तिलक नो एंट्री। इसका मतलब सीधा सा है अपनी परंपराओं को बढ़ावा देना, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना। हम लोग अपनी संस्कारों को नहीं बढ़ाएंगे, परंपराओं को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? आज मेरे बच्चे को तिलक लगाने में शर्म आती है, आज मेरे बच्चों को सिखा रखने में शर्म आती, क्यों आएगी भाई? वी आर सनातनी ना, वी आर भारतीय, तो हमें अपने कल्चर पे प्राउड करना चाहिए, तो हमें क्यों अपसेट होना है? और इसके माध्यम से, आप सबके माध्यम से एक और बात कहेंगे, बच्चों को बचाना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी को बचाना बहुत जरूरी है। देवकीनंदन ठाकुर ने खास तौर पर बच्चों के संस्कारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर नई पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर होती गई तो आने वाले समय में भारतीय परंपराएं कमजोर पड़ जाएंगी। उन्होंने माता पिता से अपील की कि चाहे वे खुद कथा में आए या ना आए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर भेजें ताकि वे धर्म, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को समझ सकें। सिर्फ संस्कृति ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर ने मंदिरों के प्रबंधन को लेकर भी बड़ा सुझाव दिया। उन्होंने सरकार से देश भर के मंदिरों के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। उनका कहना है कि मंदिरों में आने वाले धन
किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भगवान का होता है और उसका इस्तेमाल समाज के हित में होना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर के मुताबिक अगर मंदिरों के धन का सही उपयोग हो तो गरीब बच्चों की शिक्षा, गौ सेवा, जरूरतमंद परिवारों की मदद और समाज सेवा के कई बड़े काम किए जा सकते हैं। इस बीच रायपुर में भागवत कथा का आयोजन भी पूरी भव्यता के साथ जारी है। रायपुर में चल रही इस भागवत कथा ने केवल धार्मिक माहौल ही नहीं बनाया बल्कि कई ऐसे मुद्दों को भी सामने ला दिया जिन पर अब सामाजिक और राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। नो तिलक नो एंट्री से लेकर सनातन बोर्ड की मांग और अयोध्या मामले पर सख्त कार्रवाई की बात, इन सभी बयानों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब देखना होगा कि इन मांगों पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। धर्म, संस्कार, संस्कृति और मंदिरों की व्यवस्था, इन चारों मुद्दों को एक साथ जोड़ते हुए रायपुर से देवकीनंदन ठाकुर का संदेश अब चर्चा का विषय बन चुका है। क्या नो तिलक नो एंट्री जैसी पहल लोगों को संस्कृति से जोड़ेगी या फिर इस पर नई बहस छिड़ेगी? ये आने वाला समय तय करेगा। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।